So we'll start with example 4.6 today. One marble collides head-on with another identical marble at rest. Identical मतलब दोनों का masses same है. One marble collides with another identical marble at rest. मतलब जो second marble है वो rest पे है. मतलब U2 की value 0 है. If the collision is partially inelastic, ना ये इलास्टिक है ना ये परफेक्टली इनइलास्टिक है या पार्शियली इनइलास्टिक है. तो याद होना चाहिए सिर्फ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ई इक्वल टू 0 होता है किसके लिए? इलास्टिक के लिए, है ना. परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई इक्वल टू 1 होता है इलास्टिक के लिए. तो ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है फॉर पार्शियली इनइलास्टिक. राइट. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई. एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन समझाता हूँ. दो मार्बल है, आइडेंटिकल है, मासेस सेम है. पहला मार्बल मूव हो रहा है, दूसरा रेस्ट पे है. कोलिजन होने के बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा. जो रेस्ट पे था वो भी मूव होगा और जो पहले से मूव हो रहा था उसका स्पीड चेंज होगा. तो इन दोनों मार्बल्स का फाइनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, मतलब v1/v2 पूछा है. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट v1/v2. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज v1/v2. Find what is v1/v2. राइट. गुड. अब ये v1/v2 फाइंड करने के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? नंबर वन बिकॉज दे हैव टोल्ड यू इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा. राइट. तो ई व्हाट इज ई? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. नंबर टू, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड? लीनियर मोमेंटम. तो दूसरा फॉर्मूला तुमको मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से तुम इसको सॉल्व करोगे. गुड. देन लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो सॉल्यूशन मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देता हूँ. तो यूजिंग अकॉर्डिंग to conservation of linear momentum you have m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. सही है ना? Yes, no, yes. But if you have read the question properly, identical marbles थे तो masses same है. m1 m2 they are equal to m. और अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो u2 की वैल्यू 0 है क्योंकि दूसरा मार्बल इनिशियली रेस्ट पे था. अब ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. therefore you have m1 is m, u1 is u1, m2 is m लेकिन u2 is 0. m v1 प्लस m v2. तो तुमको मिल गया यहाँ से m u1 इक्वल्स टू m कॉमन v1 प्लस v2. m और m भी हो गया कैंसल, m और m हो गया कैंसल. तो यू गेट u1 इक्वल्स टू क्या आ गया? v1 प्लस v2. ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. एक कॉन्सेप्ट से एक इक्वेशन, दूसरे कॉन्सेप्ट से दूसरा इक्वेशन. अभी दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. राइट. ऑल्सो E इक्वल टू क्या था? E इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2. लेकिन व्हाट इज u1? सॉरी, व्हाट इज u2? 0. क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड क्या था? 0. सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. तो क्या बन गया इक्वेशन? E इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस 0. इसको यहाँ ले आओ. EU1 इक्वल्स टू v1 माइनस v2. इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को डिवाइड कर दो. तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डिवाइड कर लो. 1 एंड 2 डिवाइड कर लो. 1/2 2/1 जो भी करना है वो कर लो. तो EU1 अपॉन u1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लिया. 2 मतलब v1 माइनस v2 और 1 का क्या था? v1 प्लस v2. u1 क्या हो गया? कैंसल.
आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था v1 बाई v2, आपके पास क्या आया v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल टू e। हमको क्या चाहिए था v1 बाय v2, हमारे पास क्या आया v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या करेंगे इसके पास, गलत है, हाँ ठीक है, बस इतनी गलती है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा करेक्ट, दैट्स ओके। बट इसके आगे क्या करोगे, ओके ओके, इसके बाद क्या करोगे, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिविडेंडो? यस, तो व्हाट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो? Using componendo dividendo. What is componendo dividendo? Numerator plus denominator upon numerator minus denominator on both sides of the equation. इक्वेशन के दोनों साइड्स पे तुमको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना होता है, उसको बोलते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है e, नीचे कौन है 1, इधर कौन है v2 माइनस v1, नीचे कौन है v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1, जो भी लिखना होगा वो। तो कंपोनेंडो मतलब e प्लस 1, डिविडेंडो मतलब e माइनस 1। कंपोनेंडो v2 माइनस v1 प्लस v2, डिविडेंडो v2 माइनस v1 माइनस v2, क्योंकि इसको जब माइनस करूंगा तो दोनों टर्म माइनस होंगे ना। गुड 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 गुड, क्या कैंसिल हो गया v1, क्या कैंसिल हो गया v2, वेरी गुड, पक्का पक्का। तो क्या आया e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1, यहाँ पे क्या आया 2v2, नीचे क्या आया माइनस 2v1, बराबर सही है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ओके, कैंसिल कैंसिल। ये नेगेटिव साइन इसको दे दो, नेगेटिव साइन इधर भेज दो, इधर भेज दो इधर। तो ये 1 प्लस ई है ऊपर, यस, ये नेगेटिव साइन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो e माइनस हो गया और 1 प्लस हो गया, तो 1 माइनस ई इक्वल्स टू क्या v2 बाय v1। तो व्हाट इज v1 बाय v2, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस ई, हो गया, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इसको तुम जेई नीट के लिए एज अ ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, वो कैसे समझता है, मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, ना 0 हो ना 1 हो, बीच में हो, तो वो क्या होता है पार्शियली इनइलास्टिक। तो अगर तुमको ई की वैल्यू दी है और तुमको फाइनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो सीधा यहाँ पे ई के सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, डन, खत्म, गुड। So remember, whatever you are deriving here in your straight board classes, it is ultimately going to help you with JEE NEET। लेकिन अभी याद रखना, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो ठीक है। Let us say we have a partially inelastic collision in which coefficient of restitution is 0.5, 0.5, तो 1 minus 0.5 0.5, 1 plus 0.5 is 1.5, ऊपर 1/2 है, नीचे 3/2 है, 2 कैंसिल हो गया, तो v1 by v2 कितना हो गया 1/3। अगर v1 by v2 1/3 है तो v1 is v2 by 3। तो कभी कभी ऐसा भी बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, लेट अस से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ई की वैल्यू तुमने कितना सब्स्टिट्यूट किया 0.5, तो 1.1 माइनस 1 माइनस 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, तो कितना आया 0.5 अपॉन 1.5, तो कितना आया 1/3। तो v1 by v2 इज 1/3, तो v1 इज v2 by 3। v2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने 10, तो 10/3। तो डायरेक्ट अभी तुमको सीखना पड़ेगा, यू हैव, इफ यू वांट टू क्लियर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुमको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, भागना नहीं है। नथिंग इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो जब तुम सॉल्व कर रहे हो, थोड़े फॉर्मूला सिर्फ सॉल्व मत करो, ये भी सोचो कि इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, तो यू नो नीड टू रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के सेम टाइप के दो क्वेश्चन है आपको, एक सॉल्व एग्जाम्पल में है, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में है, दोनों देखेंगे। अ शेल ऑफ मास, शेल इज लाइक अ बॉम्ब,
ऑफ मास 3 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड तक वो फॉल होता रहा, इट एक्सप्लोड, 2 सेकेंड के बाद एक्सप्लोड हुआ है, मतलब तुमने जहाँ से रिलीज किया वहाँ पे एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो नीचे आके एक्सप्लोड हुआ। इससे क्या समझ में आता है कि उसको रिलीज करने से जहाँ पे आके वो एक्सप्लोड हुआ उतने 2 सेकेंड में इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितना था 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, लेकिन 2 सेकेंड में वो नीचे आया, तो 2 सेकेंड में v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे, u की वैल्यू 0 डालोगे, a की वैल्यू क्या डालोगे 9.8 या 10 जो भी दिया होगा, 10 दिया है बराबर, तो 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया u प्लस 80, u इज 0, a इज g इज 10 और t कितना है 2, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो एक्सप्लोड हुआ उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी था, वो फाइंड करेंगे हम। अभी आगे क्या बोला है, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, उसके 2 टुकड़े हो गए, ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन इज, तो कोई भी बॉम्ब फटता है तो उसको अंदर से एनर्जी मिलता है, अंदर से, तो इंटरनल एनर्जी कितना मिला उसको 300 जूल। यूजिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट वेलोसिटीज ऑफ द फ्रैगमेंट्स, ये जो 2 टुकड़े हुए उन 2 टुकड़ों का तुमको क्या पूछा है, क्या पूछा है वेलोसिटी पूछा है, मतलब v1 एंड v2 पूछा है। जस्टिफाई और आंसर इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, मतलब जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तुमको अगर v1 और v2 के 2 वैल्यू मिल गए तो कौन सा वैल्यू तुम एक्सेप्ट करोगे एज एन आंसर और कौन सा रिजेक्ट करोगे, और जस्टिफाई करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों तुमने एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पूरा मैं तुमको डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ। यू हैव अ शेल विच इज अ बॉम्ब, लेट अस से इट इज रिलीज फ्रॉम सम पॉइंट ए, रिलीज मतलब u इक्वल टू 0, इसका टोटल मास कैपिटल M है और कैपिटल M की वैल्यू 3 किलोग्राम है, क्वेश्चन में ही बोला है, शेल ऑफ मास 3 kg ऐसा बोला हुआ है, गुड। और इसका जो इनिशियल स्पीड था वो कितना था 0 था। अब इसको तुमने रिलीज कर दिया, ये फ्रीली फॉल होता रहा, कितने टाइम तक होता रहा 2 सेकेंड तक, तो वो A से आ गया B तक 2 सेकेंड में, और 2 सेकेंड के बाद जब वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, पहली बात तो ये 2 सेकेंड में A से B आने में B पे उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, वो फाइंड करेंगे हम लोग, और क्योंकि उसको वेलोसिटी मिल गया तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, मतलब A से B आने में उस शेल ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया। अब B पॉइंट पे आने के बाद उसको अंदर से भी एनर्जी मिल गया 300 जूल, और वो 300 जूल एनर्जी अंदर से मिला, उसके वजह से इसके 2 टुकड़े हो गए, एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो एक्सप्लोजन होने के बाद इसके 2 पीसेस हो गए, एक का मास था 2, मैं इसको m1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ m2 मान लेता हूँ, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ m1 की वैल्यू कितनी है 2 kg और m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg। लेट अस इमेजिन ये जो m1 है इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड कितना है v2 है, और काइनेटिक एनर्जी इंटरनल कितना सप्लाई हुआ इसको 300 जूल का, बराबर। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा तो ध्यान दो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शेल था, शेल ड्रॉप मतलब इनिशियली रेस्ट पे था, छोड़ दिया 2 सेकंड के बाद फटा, लेकिन ये 2 सेकंड में इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, क्योंकि पहले स्पीड 0 था तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन अभी स्पीड बढ़ता गया तो 2 सेकंड में उसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, वो कितना किया वो देखते हैं बाद में, पर गेन किया है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे आके उसको इंटरनल एनर्जी सप्लाई हुआ, कितना सप्लाई हुआ 300 जूल का, उसके से इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 1 kg। आपको पूछा है जो m1 है 2 kg मास, उसका स्पीड कितना, और m2 उसका स्पीड कितना, तो तुमको फाइंड करने के लिए बोला है, यू आर सपोज टू फाइंड v1 एंड v2, यू आर सपोज टू फाइंड v1 एंड v2 एंड जस्टिफाई इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको काइनेमैटिक्स का भी यूज करना है। सबसे पहले आपको 2 सेकेंड के बाद स्पीड कितना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा u प्लस 80। उसके बाद A से B आने में
अभी एक्सप्लोजन हुआ नहीं है, ए से बी आने में उसने कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, वो तो यूज करेंगे, अब करेंगे, यस। ये दो तो लगने वाले हैं, दीज टू, ये दो फॉर्मूला कम से कम लगने वाले हैं। बाकी का देखते हैं, बाकी का देखते हैं, लगा तो फिर लिखेंगे। इतना तो लिख लो पहले, दो फॉर्मूला तो चाहिए। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आई विल फाइंड आउट व्हाट इज v, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू g, g इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड एट पॉइंट b। और a से b आने में काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हुआ, वो हुआ हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। कैपिटल एम क्यों, क्योंकि a से b आने में वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, ब्लास्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो 1/3, व्हाट इज मास, सॉरी 1/2, व्हाट इज मास 3, व्हाट इज स्पीड 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर, व्हाट इज 20 स्क्वायर, 400/2, 200 इंटू 3, 600। तो ए से बी आने में कितना एनर्जी गेन हो गया, 600 जूल, 600 जूल बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच डेवलप करना ही पड़ेगा। अब आपको सोचना चाहिए कि ये जो एनर्जी उसको गेन हुआ और जो एनर्जी अंदर से मिला, तो ये हो गया इनिशियल एनर्जी बराबर। और इस इनिशियल एनर्जी का क्या हुआ, ब्लास्ट होने के बाद कौन ले जाएगा, m1 एंड m2। तो रिमेंबर, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। So using conservation of total energy, kinetic energy gained by the shell plus whatever kinetic energy is supplied to the shell from inside after blast, ये जो दो टुकड़े हुए वो दो टुकड़े ले जाएंगे साथ में, हाफ m1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कहाँ जाएगा एनर्जी, वही तो ले जाएंगे ना। ऐसे होगा ना, पक्का। थोड़ा पुअर जोक है, मेरा दिल नहीं कटता अगर पुअर जोक नहीं किया तो समझ लो। यू आर टू सिबलिंग्स, बराबर, दो हो तुम, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो भी है, यू आर टू। अब तुम्हारे फादर को उनके फादर से कुछ मिला था, वो सप्लाइड है, और उनके लाइफ टाइम में उन्होंने भी कमाया, वो गेन्ड है, राइट। जाते जाते किसको देके जाएंगे, तुम दोनों को। तो ये वही है ना, इसने कुछ कमाया, कुछ मिला, किसको देगा, दोनों को। हो गया, दिस इज फिजिक्स, दिस इज साइंस। अननेसेसरी डरते रहते हैं, कुछ नहीं है, इजी है। कितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ, 600। कितना मिला, 300। हाफ m1 की वैल्यू कितनी थी, 2 kg v1 स्क्वायर। व्हाट वाज m2, 1 v2 स्क्वायर। ये कितना है, 900। वेरी गुड, 2 हो गया कैंसल, सही है, सही है। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आगे तुमको स्कूल लेवल मैथ्स लगता है। टेल मी व्हाट इज x एंड y इफ x प्लस y इक्वल टू 3। यू डोंट नो, क्योंकि दो इक्वेशंस चाहिए, दो अननोन है। तो इधर तुम्हारे पास दो अननोन है, v1 एंड v2। इक्वेशन एक है, चलेगा क्या, नहीं, तो और एक बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, कोलिजन हो, एक्सप्लोजन हो, कुछ भी हो, क्या कॉन्जर्व रहता है, मोमेंटम। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने इसलिए जगह छोड़ दी थी यहाँ पे कि कुछ और लगने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, applying conservation of linear momentum. You know, total initial momentum equal to total final momentum. इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल तो ब्लास्ट से पहले एक ही ऑब्जेक्ट था, उसका मास कितना था m, उसका स्पीड कितना था जब ब्लास्ट हुआ v, जब रिलीज हुआ तब नहीं, जब ब्लास्ट हुआ तब कितना था v। ब्लास्ट होने के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। पहले का m1 v1, दूसरे का
m2 v2. What was total mass? 3. What was the speed? 20. 2 सेकंड के बाद 20 हो गया था ना. What is m1? 2 v1 plus m2 is 1 v2. तो कितना हो गया ये? 60 equals to 2 v1 plus v2. बन गया इक्वेशन नंबर 2. दो वेरिएबल्स, दो अननोन, सॉल्व होगा? यस. अब एक काम करो, v2 इक्वल्स टू, अभी आपके ऊपर है, हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन. v2 इक्वल्स टू 60 minus 2v1. equation number 2 from 1 and 2. From equation number 1 and 2. What was equation number 1? 900 equal to क्या था? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, लेकिन v2 क्या है? 60 माइनस 2v1 का स्क्वायर. सही है. तो 900 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर 3600, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ऐसे होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो व्हाट इज b स्क्वायर? 4v1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 इंटू 60 कितना? 240 v1. 2ab 2 इंटू 60 120 इंटू b, मतलब 120 इंटू 2 240 v1. बराबर. सही है. ब्रैकेट्स को हटा देते हैं. गुड, वेरी गुड. पक्का. तो सॉल्व करना पड़ेगा अब. हाउ मच इज दिस? 5v1 स्क्वायर, ठीक, बराबर माइनस 240 v1. ये 900 भी यहाँ लेके आ जाओ. 3600 में से 900 गया. हाउ मच? 2700 equals to 0. Divide by 5. v1 square divide by 5. 48 बराबर 48 v1. 5 एक बता दो कोई भी. 540 पक्का. 540 ठीक है. 540 इक्वल्स टू 0. पक्का. फैक्टर्स बताओ फिर. फैक्टर्स. Which are the two numbers when you multiply you get minus 540 and when you add you get minus 48? 54 times up, है ना? हाँ, नहीं होगा. Factors. क्योंकि एक भी गलती कहीं पे हुई होगी तो ये गलत आएगा. जल्दी बताओ. फैक्टर्स. Which are the two numbers when you multiply you get 540? Yes, I'm listening. नहीं, मुझे लगता है शायद वो 18 और 30 होगा विथ माइनस साइन, है ना? माइनस 18 माइनस 30 माइनस 48. 18 से 54 तो 18 30 540 बराबर. हाँ, लेकिन माइनस कैसे आया? फिर वो गड़बड़ है ना. तो ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ होगा ना. 3600 में से 900 निकाला तो प्लस 2700 बचेगा ना, तो माइनस क्यों लिखा? अभी ठीक है. ठीक है, गुड. तो ऐसा है v1 स्क्वायर, ये कितना? स्प्लिट कैसे करोगे? माइनस नहीं, चलो ठीक है, -30 -18 प्लस 540, ठीक है, इक्वल टू 0. क्या कॉमन निकला? v1 माइनस 30. v1 कॉमन निकला. यहाँ से क्या कॉमन निकला? -18. v1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0. तो v1 इक्वल टू 30 आएगा या फिर v1 इक्वल टू 18 आएगा. दोनों में से एक. पक्का. गुड. अब अगर v1 30 है, v2 क्या था? v2 60 माइनस 2v1 बराबर. तो v2 इक्वल्स टू 60 माइनस 2v1 था बराबर. तो अगर v1 30 है तो v2 की वैल्यू क्या होती है? 0 बराबर, क्योंकि 2 इंटू 30. तो
तो ये 0 आ गया। या फिर अगर 18 है तो क्या होती है, कितनी, 24, वेरी गुड। तो विच वैल्यू विल यू एक्सेप्ट एंड वाई? जल्दी बताओ। आंसर तो ठीक है, बट विच एंड वाई? देखो चलो मैं तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ। बॉम्ब रिलीज किया, 2 सेकंड का अगर वर्ड फट गया, बराबर। अगर मैं V1 की वैल्यू 30 लेता हूँ तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब पता है क्या हुआ इसका, बॉम्ब फटा, 2 टुकड़े हुए, V2 बोला मैं नहीं आता है तू जा, क्योंकि V2 के लिए क्या हो गई, 0। ऐसा कभी होता है क्या? वो ऐसा V2 वहीं रुक गया हवा में, सेकेंड मास, वो कहीं गया नहीं, ऐसा होता है क्या? तो बोथ शुड मूव, तो बोथ शुड हैव नॉन जीरो स्पीड्स। तो कौन सा लोगे? 24 किसके लिए आ रहा है, 18 के लिए। तो देयरफॉर यू हैव देयरफॉर यू हैव V1 इक्वल्स टू 18 एंड V2 इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये आना चाहिए। लेट अस चेक, वेरीफाई तो करना चाहिए ना। करना चाहिए। जस्ट क्रॉस चेक कर लो एक बार, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। यू शुड मेक नो मिस्टेक एट ऑल। हाँ देखो, ये इधर एक गलती हुई ना गलती, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो इधर तुमने हाफ लिखा m1 के साथ, उधर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ऐसा लिखना चाहिए ना, 2। तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, नॉट मच, थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे 2 आएगा, यस। अब मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बच गया, 1800 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 2 क्या हो गया, कैंसल। बस वो एक गलती थी, ठीक है, वो गलती है। तो अभी थोड़े से वैल्यूज चेंज होंगे, थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 1800, यहाँ आएगा आपका 1800 इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2, व्हाट इज v2, 60 माइनस 2v1, इसका स्क्वायर। तो 1800 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है, 3600 प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 240v1। इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेकेंड इक्वेशन वाज ऑल करेक्ट, पक्का पक्का। तो अभी क्या आया, 2 और 2 और 4 कितना, 6v1 स्क्वायर माइनस कितना, 240v1। 3600 में से 800 गए तो कितना, 800 प्लस की माइनस, प्लस। ज़्यादा आसान है, डिवाइड बाय 6, फैक्टर्स करना और इजी हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 कर लो तो v1 स्क्वायर व्हाट इज 240 बाय 6, 40, और 1800 बाय 6, 300। फैक्टर्स आर इजी नाउ, इजी है ना? हाँ बताओ फैक्टर्स, हाँ, -30 प्लस 10 है ना, सब हाँ, सब कुछ हाँ, -30 माइनस 10, वेरी गुड, इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इट इज गुड। तो यू गेट v1 कॉमन, v1 माइनस 30, और क्या कॉमन निकाला, -10, v1 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो v1 माइनस 10 इंटू v1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, मतलब v1 की वैल्यू या तो 30 आएगी या फिर कितनी आएगी, 10। फिर वही लॉजिक, v2 इक्वल टू 60 माइनस 2v1। अभी 30 के तो तुमने पहले से कैलकुलेट कर लिया, तो अगर v1 की वैल्यू 30 आई तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और अगर v1 की वैल्यू 10 आई, 10, तो v2 की वैल्यू 60 माइनस 2 इंटू 10, मतलब कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। अभी ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, 10, हाँ कि ना, यस और नो? अरे जब 30 डाला तो 0 आया, और 10 डाला तो क्या आया, 40 आया। तो therefore v1 is 10 मीटर पर सेकेंड एंड v2 is how much, 40 मीटर पर सेकेंड। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी ये प्रोसेस याद रखो इसको सॉल्व करने का। आगे क्वेश्चन आएगा, मे बी टुडे इटसेल्फ, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम टाइप। ये सारे स्टेप्स वापस करने हैं।
तो दिस इज समथिंग दैट आई शुड डिलीट. ओके, अगला क्वेश्चन. एग्जाम्पल 4.8. Bullets of mass 40 gram each are fired from a machine gun at a rate of 5 per second towards a firmly fixed hard surface of area 10 centimeter square. तो पहले जो सेंटेंस है पहले वो समझ लो. एक मशीन गन में से हर सेकेंड में 5 बुलेट्स फायर हो रहे हैं और हर एक बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम. और वो कहाँ जाके हिट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ फर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस. फर्मली फिक्स्ड मतलब जो सरफेस है वो गोली लगने के बाद भी मूव नहीं होगा. मतलब कोलिजन में दो बॉडीज होती है ना, दो बॉडीज होती है. इसमें से एक बॉडी कौन है बुलेट, दूसरा कौन है सरफेस. तो सरफेस बुलेट लगने से पहले और बुलेट लगने के बाद दोनों केस में क्या है रेस्ट पे है. मतलब U2 और V2 दोनों क्या है जीरो है, याद रखना. आगे क्या बोला है ईच बुलेट हिट्स नॉर्मल टू द सरफेस मतलब परपेंडिकुलर लगा. कितनी स्पीड पे लगा 400 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट का इनिशियल स्पीड कितना है 400 मीटर पर सेकेंड. एंड रिबाउंड्स और लग के वापस आया. And rebounds in such a way that the coefficient of restitution for the collision between bullet and the surface is 0.75. तो ये कौन सा collision है partially inelastic, right? Calculate the average force and average pressure exerted by the surface due to this firing. है ना, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लो. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इट इज ऑल इजी. सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है और क्या क्या दिया है वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. मास ऑफ ईच बुलेट 40 ग्राम. 40 ग्राम मतलब 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मतलब 4 इंटू 10⁻² किलोग्राम. Right? Mass of bullet of mass 40 gram each are fired from a machine gun at a rate of 5 per second. इसको मैं dn/dt बोल देता हूँ. 5 बुलेट हर सेकेंड में. तुमको अगर वैसा नहीं लिखना है, तुमको सिर्फ n लिखना है तो n बोल लो. 5 बुलेट्स पर सेकेंड बराबर. और जिस सरफेस पे जाके वो हिट हुए उसका एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है 10⁻⁻⁴. और ये 10 तो कितना हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ओके, गुड 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 गुड. देन व्हाट यू हैव इज और भी बहुत कुछ दिया है. जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 400 मीटर पर सेकेंड. और रिमेंबर ये सरफेस था. सरफेस को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान रहा हूँ. ये बुलेट है, बुलेट को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 मान रहा हूँ. तो ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल स्पीड कितना है 400 और ऑब्जेक्ट 2 सरफेस तो रेस्ट पे था तो कितना है 0 और V2 भी कितना है 0 और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 0.75 मतलब 3/4. क्योंकि 0.75 3/4 इसके लिए 3/4. तो ये याद रखना, ये याद रखोगे तो आगे काम में आएगा. वैल्यूज पता होगी तो सॉल्व होगा. वेरी गुड. तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है कैलकुलेट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एक्सपीरियंस बाय द सरफेस. अब जब इस सरफेस पे बुलेट लगेंगे तो बुलेट के ऊपर क्या लगने वाला है प्रेशर और फोर्स. तो आपको एवरेज प्रेशर और एवरेज फोर्स पूछा है तो आपको एवरेज फोर्स एवरेज प्रेशर ये पूछा है. राइट. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे हाउ विल यू सॉल्व दिस. अरे हाउ टू फाइंड आउट एवरेज प्रेशर एवरेज फोर्स. What is pressure? What is pressure? Force upon area. तो एवरेज प्रेशर एवरेज फोर्स अपॉन एरिया. एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और एवरेज फोर्स तो वैसे भी फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा भी है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज फोर्स. न्यूटन सेकेंड लॉ. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ.
व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ये पी डैश क्यों लिखा? क्योंकि पी मैंने किसके लिए यूज किया, तो फिर मोमेंटम के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, पी डैश। राइट, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। एक छोटी सी गलती है जो मैं आगे बताऊंगा, और मुझे बहुत सारे गलती करके बताना पड़ता है, तो मैं एग्जाम में मत करो, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे 2 स्टेप आगे सोचता है। उनको पता है स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, वो ऐसे ऑप्शन भी देते हैं फिर तुमको। मतलब सही लिखा तो एक ऑप्शन, गलत किया तो एक ऑप्शन, और एक टाइप की गलती हो तो और तीसरा ऑप्शन। तो फिर तुमको यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए। तो इन एनी केस पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज फोर्स, तब जाके क्या मिलेगा, एवरेज प्रेशर। तो एवरेज फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज फोर्स फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला तो बता दिया तुमको। व्हाट इज एवरेज फोर्स? यू जस्ट टोल्ड मी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ, किसका फाइनल मोमेंटम, किसका फाइनल मोमेंटम, किसका इनिशियल मोमेंटम? बुलेट का, क्योंकि सरफेस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरफेस तो पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही था, तो सरफेस का इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो सरफेस का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? नहीं। किसका चेंज हुआ? बुलेट का। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास किसका? बुलेट का। वेलोसिटी फाइनल किसका? बुलेट का। बुलेट को तुमने क्या बोला है? 1 1 बराबर। तो फाइनल मतलब v1 माइनस मास किसका? बुलेट का। और इनिशियल स्पीड किसका? बुलेट का। तो वो क्या है? u1। दोनों में m था, तो एक m क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो ऐसा आएगा क्या? यस, बराबर, पक्का पक्का। अब बता तो पहली गलती कहाँ होती है? हर सेकंड में कितने बुलेट्स हिट कर रहे थे? 5। तो तुमने ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये एक बुलेट का है। 5 बुलेट का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय एन, नंबर ऑफ बुलेट्स हिटिंग पर यूनिट टाइम। इसके लिए मैं उसको एन नहीं लिख रहा था, उसको मैं डी एन बाई डी टी कर रहा था। तो डी एन बाई डी टी करोगे तो सारे टाइप का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। तो इसको अगर मैं डी एन बाई डी टी लिख दूँ, डी एन बाई डी टी लिख दूँ, डी एन बाई डी टी, तो तुमको समझेगा ऐसा कि ये n बाई टी मतलब कौन है? डी एन बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। कितनी है? 5। इसलिए यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल वाइल राइटिंग डाउन नोटेशन, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो n बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 5। कितनी है? 5 5। और चेंजिंग मोमेंट तुमने फाइंड कर लिया, बराबर, गुड, क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर। n इज हाउ मच? 5 5। n बाई डी टी कितना है? 5। n बाई डी कितना है? 5। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर अपॉन टाइम कितना है? 5। कितना है? 5। व्हाट इज मास ऑफ ईच बुलेट? 4 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम। लेकिन प्रॉब्लम है V1 में। V1 पता है क्या तुमको? पता है? नहीं, तुमको तो सिर्फ क्या पता है? क्या पता है? अरे रे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या फाइंड करना था यही भूल गए तुम। बुलेट बुलेट किसको हिट किया? फिक्स सरफेस को। फिक्स सरफेस पहले भी फिक्स था, बुलेट लगने के बाद भी फिक्स है, तो U2 V2 क्या है? 0 है। कितने बुलेट हर सेकंड में लग रहे हैं? n बाई डी टी कितना है? 5 है। कितना है? 5। n बाई डी टी कितना है? 5 है। ये याद रखना। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब मुझे फोर्स निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? n इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, n डी पी डैश बाई डी टी। इसमें से n डी टी क्या है? 5। तो क्या फाइंड करना है? डी पी डैश। व्हाट इज डी पी डैश? चेंज इन मोमेंटम। किसका चेंज इन मोमेंटम? बुलेट का। वॉल का नहीं, वो फिक्स था, वो फिक्स है, राइट। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाउ डू फाइंड फाइनल मोमेंटम? m1 v1 माइनस m1 u1। m1 मतलब बुलेट का मास, वो बाहर आ गया। आ गया क्या? आ गया, राइट। अब इशू क्या है? u1 पता है? पता है। v1 पता है? नहीं पता है। तो v1 कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है ना, e। व्हाट इज e का फॉर्मूला? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2।
तो पहले तुमको E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 ये लिखना पड़ेगा क्या 3/4, क्यों 3/4 था। V2 कितना 0, V1 तो फाइंड ही करना है। U1 कितना कितना U1 वो U1 कहाँ से 0 हो गया 400 और U2 कितना 0। पक्का पक्का श्योर। तो ये क्या आया 3/4 इक्वल्स टू माइनस V1 अपॉन 400, 1 जा एंड 100 जा, तो V1 की वैल्यू कितनी आई -300 और आनी भी चाहिए थी माइनस, क्योंकि बुलेट एक ऐसे टारगेट को जाके हिट कर रहा है जो मूव होने वाला है नहीं, और बुलेट ही वापस आ रहा है। और उधर क्लियरली बोला है रीबाउंड्स मतलब वापस आना। तो अगर जाते वक्त पॉजिटिव वेलोसिटी था, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर आते वक्त क्या होगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो आया ना, फिर आना चाहिए था, नहीं आता तो तुम गलत हो। आया गुड, आया ना, आया। तो फिर तुमको ये V1 मिला, क्या मिला, कितना मिला -300 और U1 कितना था 400, तो -400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक अच्छे से देखो, ये 3 और ये 4 700 विथ माइनस साइन, 700 का 2 0 100 और 10⁻² कैंसिल हो गया। -700 का जो 2 0 था और 10⁻² था वो कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। तो -7 बचा, बराबर -7 और ये क्या है कितना है 20। व्हाट इज -720 -140, तो -140 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स, बराबर पक्का गुड। एवरेज फोर्स मिल गया तुमको, फिर क्या चाहिए प्रेशर। व्हाट इज एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज एवरेज फोर्स, अच्छा मैं मॉड लिख देता हूँ, मुझे माइनस नहीं लिखना है इसके लिए। 140 अपॉन एरिया, एरिया कितना है 10⁻3 बराबर, ये ऊपर गया तो +3, मतलब 14 × 10 तो था ही, 14 × 10 तो था ही, और ये ऊपर आया तो 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पक्का पक्का पक्का, ये आंसर आना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं। 14 × 10⁴ सही है, अगर ये सही है तो ये सही है, -140 यस गुड डन। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, क्योंकि बाकी के कॉन्सेप्ट हमारे बाकी है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, ओके गुड क्वेश्चन। A truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road with 36 km/h, मतलब इनिशियल स्पीड 36 km/h है। स्टॉप्स ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर द इंजन फेल सडनली, इंजन फेल होने के बाद 1 किलोमीटर तक गाड़ी चलता रहा, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 1 किलोमीटर, और फाइनली रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो तुमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान में आना चाहिए। मास दिया हुआ है, V दिया हुआ है, U दिया हुआ है और S दिया हुआ है। VUS दिया है तो A मिल जाएगा, क्योंकि V² = U² + 2AS होता है, लगा तो A फाइंड कर लेना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट, कभी फ्रैक्शन बोला हो मतलब रेशो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट, उसके वेट का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड, तो उसके वेट का कितना पार्ट ये फ्रिक्शन से आ रहा है, ऐसा बोला है। तो मतलब बेसिकली F/W, वेयर F इज फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मुझे पता है तुमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ज़्यादा सीखा नहीं है, वो आगे के चैप्टर में आएगा, जितना जरूरी है मैं बता दूंगा। इफ वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार ऑफ मास 1 टन, सेम कहानी, सिर्फ अभी ट्रक की जगह पे कौन है, कार है, कार का मास कितना है 1 टन, दैट इज कैन मूविंग नहीं है, कार मूविंग है, दैट इज कार मूविंग विथ सेम स्पीड स्टॉप्स इन सिमिलर डिस्टेंस, तो कार भी उतने स्पीड पे जा रहा था, उतने डिस्टेंस के बाद रुक गया, राइट करेक्ट। हाउ मच विल बी द फ्रैक्शन बी, तो कार के लिए वो फ्रैक्शन कितना होगा, F/W कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 केसेस है, 2 केसेस में कुछ पैरामीटर कॉमन है। क्या क्या कॉमन है,
स्पीड कितना, इनिशियल स्पीड कितना 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 5/18, 1 और 2 2 5 कितना होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल स्पीड, कितना है ये 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितना है 0। डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, राइट। तो ये कॉमन वाले पैरामीटर्स है। और फिर अनकॉमन क्या है, मास ऑफ ट्रक। मास ऑफ ट्रक कितना दिया हुआ है 5 टन, 5 टन मतलब 5000 किलोग्राम्स। और मास ऑफ कार 1 टन है, तो कितना है 1000 किलोग्राम है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आपको पूछा है व्हाट इज F/W इन बोथ द केसेस। वेट का कितना फ्रिक्शन से आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन अपॉन वेट। जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वेट इज फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन अपॉन वेट, फ्रिक्शन अपॉन वेट, फ्रिक्शन अपॉन वेट। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, तो फ्रिक्शन हम लोग बाद में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी टेम्पररी तुमको पता होना चाहिए फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वो तो मैंने सिखाया ही था। तो फ्रिक्शन तब होता है व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, राइट। और फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच बेसिकली अपोजेस द मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है। और ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो फ्रिक्शनल फोर्स इसको एफ बोल देता हूँ, इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी ये क्या बताता है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये बताता क्या है हमको, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। चलो मान लेते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, एकदम नया ब्रांड न्यू गाड़ी। तो ब्रांड न्यू गाड़ी में सब कुछ नया होता है, टायर्स भी नए होते हैं। और मेरे पास उसी कंपनी का वही मॉडल सेम गाड़ी है, लेकिन वो 2 साल पुराना है, बराबर, पक्का 2 साल पुराना, तो 2 साल यूज़ किया ना, तो टायर नया नहीं है। तो मुझे बताओ, जो गाड़ी में आज लेके आया और जो 2 साल पहले लिया था, फ्रिक्शन ज़्यादा किस में होगा, न्यू में। तो कितना फ्रिक्शन है वो बताने के लिए हमको एक पैरामीटर लगता है, इसको क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू अगर 0 तो फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू 1 तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये फिलहाल इतना ही समझना है, बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे हम लोग, पक्का गुड। और आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कौन सा सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। गाड़ी भी तो हॉरिजॉन्टल रोड पे चलेगा ना, गाड़ी भी तो हॉरिजॉन्टल रोड पे ही चल रहा है ना, गुड। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू होता है A/G। क्या होता है A/G, क्या होता है A/G, where A is acceleration of the vehicle and G is acceleration due to gravity। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू क्या होता है A/G। therefore from 1 and 2 what is F, म्यू n, what is म्यू A/G into n। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अब कुछ चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें तुमको याद रखनी ही पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसे तुम खुद बेंच पे बैठे हो, बेंच हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, तुम्हारा वेट क्या है एक्शन, ये वेट है। और बेंच ने क्या लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो N और W सेम आया कि नहीं, हाँ, एक्शन रिएक्शन सेम होता है ना। तो तुम्हारा वेट अगर एक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही, इस डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन इज वेट। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू A/G इंटू W। देयरफॉर फ्रिक्शन अपॉन वेट कितना आ गया A/G। तो हमको क्या फाइंड करना था, फ्रिक्शन अपॉन वेट। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया A/G, क्या बन गया A/G, क्या बन गया A/G, क्या बन गया A/G, राइट। मैं वापस बता देता हूँ, कार और ट्रक दोनों का सेम कैसे से मास अलग अलग है। तो गाड़ी है, वो जा रही थी एक रोड पे विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। इंजन हो गया फेल,
इंजन फेल हो गया तो गाड़ी रुक गया, कितने डिस्टेंस पे रुका, 1 किलोमीटर पे रुक गया, तो v क्या हो गया, 0। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ F/W। अभी F/W कैसे निकालते हैं, तो गाड़ी रुका क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स यूज करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, लेकिन म्यू क्या होता है, a/g, और एन क्या होता है, वेट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू a/g इंटू डब्ल्यू, तो F/W क्या आ गया, a/g आ गया। वेरी गुड, ये हो गया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिल गया आपको, और एक बाकी है। also 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 v square equals to u square plus 2as, तो v square minus u square equals to 2as, तो a equal to v square minus u square upon 2s, equation number 4। तो from equation number 3 and 4, from 3 and 4 what is f by w, a/g, लेकिन a खुद क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है। तो बन गया फाइनल फॉर्मूला, बन गया पक्का पक्का। तो आ गया फॉर्मूला। अब चालू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन केस 1, क्योंकि केस 1 में ट्रक है, बराबर। तो देयरफॉर व्हाट इज f/w, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gs। v कितना था, 0, u कितना था, 10, 10 का स्क्वायर, g केवल क्या ले लेंगे, 10, और s कितना है, 10⁻3, ऊपर 10⁻2 मतलब 100, और नीचे नीचे 2 इंटू 10⁻4 मतलब 200 इंटू 10⁻2, बराबर ना। 10⁻4 को कैसा लिखा मैंने, अरे ये 20 है कि नहीं, इस 10⁻3 का एक 10 दे दो ना, कितना हो गया, और कितना बचा, वेरी गुड। तो क्या कैंसिल हो गया, बराबर। तो F/W क्या आया, -1/200। आंसर यही लिखा होगा प्लस के साथ, क्योंकि वो मॉड में लिखते हैं इसके लिए, बराबर पक्का पक्का। तो ट्रक के लिए कितना आया, कितना आया, 1/200, और कार के लिए भी पता है कितना आएगा, 1/200। क्यों, क्योंकि F/W मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, मास पे डिपेंड ही करता नहीं है, तो साइकिल भी ले जाओगे तो भी वही आएगा। कंडीशन है, कंडीशन है, इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम कवर करना चाहिए, बराबर। तो फिर कार के लिए भी वही होगा, वही होगा, 1/200 डन।